हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर चैनल आलम क्लासेस 99। पिछले वीडियो में छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध सीखा था। और आज के अगले इस कड़ी में हम लोगों को सीखना होगा विभव को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग पोटेंशियल। तो कौन कौन से फैक्टर हैं और विभव को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? शक्ति, ताकत, है ना। तो ताकत होती है, किसकी ताकत? तो आवेश की मात्रा की ताकत, यानी जिस पदार्थ में आवेश की मात्रा जितना ही बढ़ते जाती है उसका विभव का मान भी बढ़ते जाता है। आपको पहले बताया था हमने, आपको याद होगा फॉर्मूला V इज इक्वल क्या मिलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का प्रवैद्युतांक रख सकते हैं और Q बटे में R²। आपको ये भी पता है कि R² जो होता था वो आवेश से कितनी दूरी पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये वो होता था। आप सिंपल सी बात है, 2-4 पॉइंट है और इसको आपको ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। मैं लिख भी दूंगा पॉइंट्स क्या क्या है। अच्छा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये आवेश है और ये इस आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा और यहाँ पास टेस्ट चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। अगर इसके बीच कोई माध्यम डाल दिया जाए, जैसे कोई कागज़ डाल दिया जाए, अब्रक डाल दिया जाए, कुछ भी माध्यम रख दिया जाए, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, है ना, कम पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि कोई माध्यम अगर बीच में रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इसकी जो पावर है, ये जो इस पर बल लगाता है वो कम लगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो K का मान जैसे जैसे बढ़ता है, यानी माध्यम का प्रवैद्युतांक जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे विभव का मान घटते जाता है। वैसे भी ये नीचे है ना, तो नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब एक चीज़ हम लोगों को निकल के आया यहाँ से कि हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि माध्यम के प्रवैद्युतांक पर, यानी K के मान पर क्या होता है? अपोजिट होता है। K मतलब क्या? माध्यम का प्रवैद्युतांक। तो प्रवैद्युतांक K क्या है? माध्यम के प्रवैद्युतांक पर निर्भर करता है। और माध्यम के प्रवैद्युतांक पर निर्भर करता है मतलब कैसे निर्भर करता है? तो जैसे जैसे माध्यम का प्रवैद्युतांक बढ़ता है, वैसे वैसे भी यानी पोटेंशियल घटते जाता है। तो आपको याद रहेगा पहली बात जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो माध्यम के प्रवैद्युतांक पर अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या क्या जो विभव को और कौन सा चीज़ प्रभावित करता है, तो ये मुख्य चीज़ है ये सेकंड चीज़। इसको पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले दूसरे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर है आवेश की मात्रा पर। आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा पर यानी कहने का मतलब क्या है? आवेश की मात्रा पर कहने का मतलब देखो, जैसे ये कोई चालक है, अब इसमें आवेश है, बहुत सारा आवेश है और उस आवेश के कारण 5 वोल्ट विभवांतर या विभव पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। जानते हो आप लोग, जैसे जैसे इसमें और आवेश की मात्रा और बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल और इंक्रीज़ करते जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप लिख सकते हैं कि किसी चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाता है उसका विभव उतना ही अधिक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट बता दूं आपको, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो चालक का क्षेत्रफल, तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? चालक का क्षेत्रफल पर प्रभावित होता है विभव। जानते हो क्या? देख लो, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो इसमें 10 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। अगर
इसमें 10 वोल्ट पोटेंशियल है, विभव है 10 वोल्ट का। अगर इसी प्लेट को और बड़ा कर दिया जाए या फिर इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये पोटेंशियल क्या होगा, अब इस चारों मतलब इस पूरे प्लेट में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल सब जगह बढ़ जाएगा, मतलब सारे जगह वही पोटेंशियल की डेंसिटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्षेत्र पोटेंशियल क्या होगा, क्षेत्रफल घटाने से कम हो जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान कम हो जाता है। आप लिख सकते हैं आवेश स्थिर रहने पर चालक का विभव उसके, आवेश स्थिर रहने पर मतलब आवेश स्थिर रहेगा तो विभव भी स्थिर रहेगा। तो आवेश स्थिर रहने पर चालक का विभव उसके तल के क्षेत्रफल के व्युत कर्मानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल बढ़ा देने पर विभव कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा चौथा पॉइंट बता दूं आपको और इसको ख़त्म करता हूं आपके इस टॉपिक को, टॉपिक विभव को प्रभावित करने वाले कारक को। तो चौथा पॉइंट है आपका आवेशी चालक के समीप अगर कोई अन्य चालक रखते हैं तो उस पर कैसे प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, आवेशित चालक के समीप, चौथा पॉइंट क्या लिख लेते हैं, आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति में। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और फ्रेश करके लिख देता हूँ, समीप अन्य चालक के उपस्थिति में, अन्य चालक की उपस्थिति में मतलब अगर कोई अन्य चालक ला दिया जाए तो उस पर कैसे प्रभावित होगा। तो ठीक है, तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक लाने पर क्या हो जाता है, आवेश का विभव कम हो जाता है। मतलब अगर उसके समीप और चालक जैसे देखिए ये पहले से आवेशित चालक है और इसमें 5 वोल्ट पोटेंशियल है, जैसे बताया ना क्षेत्रफल लाने पर, तो इसके समीप भी अगर लाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये इसका पोटेंशियल कम कर देता है, कुछ ये इसमें ले लेता है और इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो क्या होता है, आवेशित चालक के समीप कोई अन्य चालक लाते हैं तो इसका पोटेंशियल और कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रहे आवेशित चालक के समीप अन्य चालक लाने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। तो यही है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, चलिए आगे इसके एक और टॉपिक सीख लेते हैं और वो हमारा टॉपिक है सम विभव पृष्ठ क्या होता है। क्या सीखेंगे, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम विभव पृष्ठ क्या है। सम विभव पृष्ठ मतलब समान विभव, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव पोटेंशियल, तो समान विभव वाले पृष्ठ क्या हैं। तो इसके लिए आप परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। आपको पता है ना, जैसे देखिए अगर ये कोई चालक है, राइट, और वैसे भी नॉर्मल बात है कि समविभव पृष्ठ, कोई भी चालक होता है ना तो उसको विभव देते हैं, उसको आवेश देते हैं, उसको पोटेंशियल देते हैं। आवेश देंगे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो ये कैसा होगा, आवेशित होगा। और जब ये आवेशित होगा तो इसमें क्या होगा, क्रिएट पोटेंशियल आएगा, मतलब एनर्जी आएगी, पावर आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन से आवेशित होगा और आवेशित होगा तो क्या होगा, विभव क्रिएट होगा। और विभव जब भी कोई चालक होता है ना तो उस चारों ओर उसके समान रूप से आवेश वितरित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो समविभव पृष्ठ ही हो जाता है, उसका सारा पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ हो जाता है। ठीक है ना, अब समविभव पृष्ठ के गुण क्या हैं ये लिख लीजिएगा आप। समविभव पृष्ठ के गुण क्या है, तो पहला लिख लीजिएगा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा।
दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, एकांक धनावेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं हम लोग, समविभव पृष्ठ के गुण लिख रहे हैं। तो एकांक धनावेश को, जैसे ये समविभव पृष्ठ है ना, सब जगह विभव समान है, तो यहाँ से यहाँ लाने में कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाने में अगर कोई विरोध करे तब तो बल लगाना पड़ेगा। सब जगह तो विभव समान है ना, सब यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल, यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल है, तो कोई भी कहीं भी लाने में कोई कार्य नहीं, बल ही नहीं लगाना पड़ेगा। जब बल ही नहीं लगाना पड़ेगा तो कार्य क्या होगा, कार्य शून्य होगा, क्योंकि कार्य बराबर आप जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन होता है, और बल क्या हुआ, जीरो लगा, तो जीरो गुणा विस्थापन क्या हो गया, वर्क क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दूसरा नंबर हो गया आपका गुण, एकांक धन आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरा नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, मतलब जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो सीधा लंबवत निकलती हैं, ठीक है ना, लंबवत निकलती हैं। और चौथा लिख लीजिएगा कि समविभव कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कहने का मतलब ये, जैसे इसमें एक और गोला बनाना है तो इसके विभव जो पोटेंशियल होंगे ये कभी ऐसे क्रॉस करते हुए नहीं जाएगा, ये विभव पृष्ठ इसके अंदर रहेगा और ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट आप लोग लिख लिए और ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और लगभग ये आपका विभव का जो है चैप्टर, थ्योरिकल चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। तो जैसा होगा ऑब्जेक्टिव होगा आपको बता दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो एक दे दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।